अभी बहुत ही विचित्र बात यह है कि आप जैसे जानते होंगे कि हमारी हिंदू शास्त्र में, हिंदू धर्म में जितनी भी कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, आपको जैसे काफी लोगों को पता भी होगा, ये सतयुग है, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर आया, अब क्या चल रहा है, कलयुग चल रहा है इस समय पे। सो इसमें अलग अलग एलिमेंट्स प्रीडोमिनेट करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जब पूरी अर्थ की लाइफ अगर हम डिवाइड करें, धरती पर जो जीवन मनुष्य का रहेगा, तो वो 4 युगों में डिवाइडेड है। और हर युग में एक प्रिडोमिनेंट ट्रेट, एक प्रिडोमिनेंट एलिमेंट ज्यादा डोमिनेट करता है हमेशा। तो जो सतयुग था, जो कि अगेन बहुत वर्षों पहले की बात है, ये तो पूरा थाउजेंड्स ऑफ इयर्स की पहले की बात है, तो यहाँ पे सत्व एलिमेंट था, मतलब प्योरिटी ऑफ थॉट, प्योरिटी ऑफ माइंड वॉज मोर इंपॉर्टेंट। फिर त्रेता युग आया, उसमें थोड़ी सी वेरिएशन आई, थोड़ी सी और बाहर की एलिमेंट्स जुड़ गए इसमें, सत्व, रजस, तमस। ये धीरे धीरे आपको वर्ड समझ में आएंगे आगे चल के कि क्या मतलब है इनका। तो ये एलिमेंट्स जुड़ गए, थोड़ा सा करप्ट सिस्टम बनने लग गया। फिर द्वापर युग आया और फाइनली अब चल रहा है कलयुग। सो कलयुग में जो है वो अभी हम आज के दिन हमारा जीवन जो है इस कलयुग में गुजर रहा है। ज्योतिष जब लिखी गई थी, ये ध्यान रखना है क्योंकि यहीं पे आपको पकड़ में आ जाएगी प्रॉब्लम कहां पे आती है। ज्योतिष जब लिखी गई थी, जब ज्योतिष की पूरी कैलकुलेशन सामने आई थी, रिसर्च की थी ऋषि मुनियों ने, तो वो समय था सतयुग। सतयुग में स्पिरिचुअलिटी वाज एवरीथिंग। ठीक है, हर चीज स्पिरिचुअलिटी के यार्ड स्टिक से मेजर की जाती थी। तो सतयुग तभी वो कहलाता था क्योंकि सत्व गुण थे उसके अंदर, प्योरिटी, स्पिरिचुअलिटी, शुभ विचार, उस वजह से तो ज्योतिष लिखी गई थी सतयुग में। लेकिन पढ़ हम रहे हैं ज्योतिष अब कलयुग में, जो कि करप्ट सोसाइटी है। करप्ट कैसे है? क्योंकि हर जगह पे क्योस है, ग्रीड है, वायलेंस है, एग्रेशन है, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स जो है, हमारी धन कमाने की जो इच्छा है वो पूरी चरम सीमा पे है इस समय पे। तो यही कारण है कि हमारी प्रिडिक्शन को समझने के लिए देश काल परिस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योतिष जब आपके सामने जो किताबों में लिखी गई है, जो बृहत्पराशर होरा शास्त्र जो है सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजी के, तो वो जो प्रिंसिपल दिए हैं वहां पर, वो सतयुग के रख के दिए दिमाग में। तो इसीलिए जब कोई व्यक्ति कहता है आपकी कुंडली में कि आपकी कुंडली में राजयोग है, तो वो राजयोग आप क्या इंटरप्रेट करते हो कि मुझे सारी सुख सुविधाएं मिलने वाली हैं, सब कुछ मिलेगा जीवन में, और मिलता नहीं है। कई लोगों को नहीं मिलता ये सारे योग होने के बाद भी। उसका कारण ये है कि वो जो राजयोग था ना, वो था सतयुग के हिसाब से, मतलब द बेस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज यू विल गेट, विच विल बिकम द पावर फॉर यू। आपको चाहिए अभी धन, यू वांट फेम, यू वांट नेम। सतयुग में इसकी कोई जगह नहीं थी, नेम फेम मनी की। तो इसलिए यहां पर प्रिडिक्शन बदल जाएगी अब हमारी, इसलिए इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाती है। जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे कुंडली में जुपिटर, जो कि बृहस्पति है, आपने सभी सुना ही होगा बृहस्पति के बारे में, इतना तो जानते ही होंगे, शायद ये सुना होगा कि सबसे शुभ ग्रह माना जाता है बृहस्पति, जुपिटर। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब आपके जुपिटर कभी एक्टिवेट होंगे लाइफ में, तो आपकी लाइफ हमेशा बहुत ही खुशियों से भरी हो, सब कुछ मिल जाएगा आपको। पर ऐसा होगा नहीं कभी। जुपिटर की पूरी दशा आपकी समय निकल जाएगा लेकिन कुछ नहीं मिलेगा उसमें, मतलब कोई भी फाइनेंशियल गेन नहीं होगा, कोई भी आपको नेम फेम नहीं मिलेगा। लेकिन जुपिटर का काम शुभता देना, मतलब आपको नॉलेज देना था, आपकी स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करना था, इसलिए शुभ बताए गए हैं ये ग्रह। पर ये कलयुग में नहीं है शुभ। कलयुग में शुभ इसलिए नहीं है क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी ढूंढ नहीं रहे ना, आप नहीं ढूंढ रहे हैं अभी। आपको चाहिए धन, आपको चाहिए रिलेशनशिप सक्सेस, हम सभी को यही चाहिए आज के दिन।
तो अभी जो ज्योतिष हम पढ़ेंगे, हमें ये डिमार्केट करना पड़ेगा कि जब कोई चीज अच्छी बताई गई है किताबों के अंदर, शास्त्रों में, तो उसका अच्छा होने का मतलब क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में बताई गई है वो अच्छी। ठीक है, तो इसलिए कई बार अच्छी बात है अगर आपकी कुंडली में शनि मंगल ज्यादा प्रबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कलयुग में उन्हीं की मदद चाहिए होगी, उन्हीं पाप ग्रहों की मदद चाहिए होगी पापियों से लड़ने के लिए। जितने शुभ ग्रह होंगे उतने पीछे रह जाओगे आज के जमाने में, क्योंकि ये कलयुग है। सतयुग में आपको पूजा जाता, आपको सबसे ऊपर रखते सोसाइटी में, लेकिन आज के दिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सबको हराने के लिए, अगर आपके शुभ ग्रह हैं कुंडली में तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो ये आपको ध्यान रखना है, हम आज के दिन कलयुग में पढ़ाई कर रहे हैं और सतयुग की पढ़ाई इस कलयुग में कर रहे हैं, तो इसलिए प्रिडिक्शन बदल जाएगी, प्रिंसिपल थोड़े थोड़े बदल जाएंगे, हमें मॉडिफाई करने पड़ेंगे उनके रिजल्ट्स।